बिहार का इतिहास में पहला प्रश्न है। चिरांद नामक पुरास्थल नवपाषाण कालीन सारण जिला में है, जहां से हिरण के सींगों के प्रमाण मिले हैं। इसकी खुदाई 1962-63 के मध्य प्रोफेसर वी के सिन्हा ने करवाया था। तबकात-ए-नासरी में नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट करने का प्रमाण है। तब मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर विद्या, प्रशासनिक, धार्मिक प्रमुख केंद्र था। यहाँ गोपाल निर्मित औदंतपुरी महाविहार स्थित थी। मखदूम शेख सैफुद्दीन अहमद याहा मनेरी रहमतुल्लाह अलैह का दरगाह बड़ी दरगाह मजार बिहार शरीफ में स्थित है। सैफुद्दीन अहमद मनेरी फिरदौसी सिलसिले के संत थे। सैफुद्दीन अहमद मनेरी फिरदौसी सिलसिले का संत था। इसका जन्म मनेर में 1263 में हुआ था। सैफुद्दीन अहमद मनेरी फिरदौसी सिलसिले का संत था, जिसका जन्म 1263 में मनेर में हुआ था। पुस्तक लिखा। शेर शाह ने 1541 में पटना शहर की स्थापना किया और इसे बिहार का प्रांतीय राजधानी बनाया। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पटना शहर की स्थापना किया और इसे बिहार का प्रांतीय राजधानी बनाया। 1663 ईस्वी में पटना शहर में डच कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित किया। 1632 में पटना शहर में डच कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित किया। 1632 में डच ने पटना में बिहार में। 1904 ईस्वी में गोल्डन लीग की स्थापना देवघर में स्थापित किया गया था, जो ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को प्रगति के लिए की गई थी। 1904 ईस्वी में गोल्डन लीग की स्थापना देवघर में स्थापित किया गया था, जो ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलनों की प्रगति के लिए की गई थी। गोल्डन लीग की स्थापना शिक्षकों के समूह ने किया था, जिसमें बरिन घोष और मनिंद्र बसु प्रमुख थे। गोल्डन लीग की स्थापना शिक्षकों के समूह ने किया था, जिसमें बरिन घोष और मनिंद्र बसु प्रमुख थे। राजकुमार शुक्ल का जन्म 23 अगस्त 1875 ईस्वी को वर्तमान पश्चिम चंपारण के मुरली भरौआ गांव में हुआ था। राजकुमार शुक्ल का जन्म 23 अगस्त 1875 ईस्वी को वर्तमान पश्चिम चंपारण के मुरली भरौआ गांव में राजकुमार शुक्ल का जन्म हुआ था, जिन्होंने महात्मा गांधी को निमंत्रण दिया था चंपारण के लिए। पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामकरणों से चंपारण के नील किसानों के समुदाय को रखते थे। पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों में चंपारण के नील किसानों की समस्याओं को रखते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती की हुंकार प्रसिद्ध पत्रिका थी। स्वामी दयानंद सरस्वती की हुंकार प्रसिद्ध पत्रिका थी। बिहार के वामपंथी नेता करयानंद शर्मा ने बिहार प्रांतीय सभा को लोकप्रिय बनाने में योगदान दिया था। बिहार के वामपंथी नेता करयानंद शर्मा ने बिहार प्रांतीय सभा को लोकप्रिय बनाने में योगदान दिया। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन 1909 ईस्वी में भागलपुर में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ था, जिसके आयोजन में दीप नारायण सिन्हा का महत्वपूर्ण योगदान था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन 1909 ईस्वी में भागलपुर में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ, जिसके आयोजन में दीप नारायण सिंह का महत्वपूर्ण योगदान था। पटना पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में महेंद्र नारायण राय द्वारा किया गया है। पटना पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में महेंद्र नारायण राय के द्वारा पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना किया गया था 1927 में महेंद्र नारायण रॉय के द्वारा। बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 में प्रोफेसर ज्ञान साहा ने मोतिहारी में किया। बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 में प्रोफेसर ज्ञान साहा ने मोतिहारी में किया था। बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 में और पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में महेंद्र नारायण रॉय ने पटना युवक संघ की स्थापना, बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 में प्रोफेसर ज्ञान साहा मोतिहारी से किया था। गांधी जी द्वारा शराब परहेज करने की अपील से बिहार उड़ीसा में सरकार की आय में भारी कमी आई। इसलिए सरकार ने प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे, ताकि अन्य व्यक्ति भी शराब पीने के लिए प्रेरित हो। इस सूची में सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर आदि शामिल थे। स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में मधुबनी किसान आंदोलन 1919 से 22 के मध्य दरभंगा महाराजा के विरोध किया गया था। स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में मधुबनी किसान आंदोलन 1919 से 22 के मध्य दरभंगा महाराज के विरोध में किया गया था। दरभंगा महाराज के विरोध में किया गया था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल
सर्राफ थे। इसके साथ दीप नारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल आदि शामिल थे। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ, इसके साथ दीप नारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल आदि शामिल थे। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन 1921 में हजारीबाग में सरला देवी की अध्यक्षता में हुआ था। सरला देवी की अध्यक्षता में बिहारी छात्र सम्मेलन हजारीबाग में 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था। बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में किया गया था। बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में किया गया था। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में किया गया। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में किया गया। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 17 में और पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में किया गया था। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक बिहार के क्रांतिकारी फणींद्रनाथ घोष ने भाग लिया था। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में बिहार के क्रांतिकारी फणींद्रनाथ घोष ने भाग लिया था। 1908 में छोटा नागपुर कस्तकारी अधिनियम द्वारा बैठ बेगारों की प्रथा को समाप्त कर दिया गया और खुटकट्टी अधिकारों को मान्यता दिया गया। 1830 के दशक में पटना प्रमुख केंद्र बहाबी आंदोलन का था। 1830 के दशक में पटना प्रमुख केंद्र बहाबी आंदोलन का था। बहाबी आंदोलन के मूल प्रवर्तक अब्दुल बहाव था। बहाबी आंदोलन का मूल प्रवर्तक अब्दुल बहाव था। भारत में बहाबी आंदोलन के जन्मदाता सैयद अहमद राय बरेली था। भारत में बहाबी आंदोलन का जन्मदाता सैयद अहमद राय बरेली था। 1922-23 में मुंगेर के किसान सभा का गठन श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबेर शाह ने किया था। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबेर शाह ने किया था। मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबेर शाह ने किया था। कब किया था? 1922-23 में। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना है। राजेंद्र प्रसाद पाकिस्तान का जन्मदाता किसे मानते हैं? लॉर्ड मिंटो को मानते हैं। पटना लॉन का नाम गांधी मैदान महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के बाद रखा गया था। पटना लॉन का नाम गांधी मैदान महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के बाद रखा गया था। जनवरी 1918 में गांधी जी पटना गांधी मैदान में विशाल जनसमूह को संबोधित किया था। जनवरी 1918 में गांधी जी पटना के गांधी मैदान में विशाल जनसमूह को संबोधित किया था। बिहार में विद्रोह का सही क्रम रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। बिहार में विद्रोह का सही क्रम में सबसे पहले रोहिणी में हुआ विद्रोह, उसके बाद पटना में हुआ था विद्रोह, फिर हुआ मुजफ्फरपुर में, लास्ट में जगदीशपुर में विद्रोह हुआ था। 1733 ईस्वी में नवाब शुजाउद्दीन ने अलवर्दी खान को बिहार का नवाब सूबेदार डिप्टी गवर्नर बनाया गया। 1733 में नवाब शुजाउद्दीन ने अलवर्दी खान को बिहार का नवाब सूबेदार बनाया गया। गिरिया का युद्ध 1540 में सरफराज की हत्या कर अलवर्दी खान ने बंगाल बिहार पर अधिकार कर लिया था। गिरिया के युद्ध 1540 में सरफराज की हत्या कर अलवर्दी खान ने बंगाल बिहार पर अधिकार कर लिया था। वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया था। वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया था। मनिहार कटिहार का युद्ध अक्टूबर 1756 में सिराजुद्दौला और शौकत जंग के बीच हुआ था, जिसमें पूर्णिया के सूबेदार शौकत जंग मारा गया था। कटिहार का युद्ध अक्टूबर 1756 में सिराजुद्दौला और शौकत जंग के बीच हुआ था। कटिहार में एक युद्ध हुआ था, मनिहार युद्ध हुआ था, जो सिराजुद्दौला और शौकत जंग के बीच हुआ था, जिसमें सूबेदार शौकत जंग मारा गया था। पूर्णिया का सूबेदार था, शौकत जंग मारा गया था। बिहार टाइम्स का प्रकाशन महेश नारायण और डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह के प्रयास से हुआ था। बिहार टाइम्स का प्रकाशन महेंद्र नारायण और डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह के प्रयास से हुआ था।
1930 और 32 के मध्य बरही कांग्रेस ने मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था। 1930 और 32 के मध्य बरही कांग्रेस ने मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सनकृत्यायन ने किया था। 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सनकृत्यायन ने किया था। बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 ईस्वी में लाया गया था। बिहार में बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 ईस्वी में लाया गया था। जमींदारी जमींदारी संवैधानिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी। तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में रह गया था। जमींदारी संवैधानिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी। तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में रह गया था। प्रभावती देवी पटना क्षेत्र में सक्रिय रही थी। प्रभावती देवी पटना क्षेत्र में सक्रिय रही थी। नरसिंह नारायण एक समाजवादी नेता थे। नरसिंह नारायण एक समाजवादी नेता थे। जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम श्रीमती रामप्यारी देवी था। जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम श्रीमती रामप्यारी देवी था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन बिहार विधानसभा परिषद के प्रथम निर्वाचित सदस्य राय बहादुर सचिंद्र चंद्र सिन्हा थे, जिनमें से कुल सदस्य 29 थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन बिहार विधानसभा परिषद के प्रथम निर्वाचित सदस्य राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा थे। बिहार विधानसभा में 29 सदस्य थे, जिसमें से एक कौन थे? प्रथम निर्वाचित सदस्य थे राय बहादुर सचिव चंद्र सिन्हा थे। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा बिहार द्विसदनीय हो गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा बिहार द्विसदनीय हो गया था। स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। स्वतंत्रता के बाद बिहार का प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। विधान परिषद बिहार विधान परिषद सभा की प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 ईस्वी को बांकीपुर में बुलाया गया था। बिहार विधानसभा की प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में बुलाया गया था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा लॉर्ड सिन्हा को बिहार उड़ीसा का गवर्नर 1920 में बनाया गया था, उन्होंने वर्ष 1921 में इसे त्यागपत्र दे दिए थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को लॉर्ड सिन्हा को बिहार उड़ीसा का गवर्नर 1920 में बनाया गया और इन्होंने 1921 में त्यागपत्र दे दिया। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर एसपी सिन्हा थे। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे एसपी सिन्हा। बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे, जिन्होंने 28 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया था। 28 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह ने किया था। बिहार के दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। बिहार के दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। 4 दिसंबर 1940 को गया में गौरी शंकर ने सत्याग्रह किया था। 4 दिसंबर 1940 को गया में गौरी शंकर ने सत्याग्रह किया था। बिहार में 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्नेल समाज द्वारा किया गया था। बिहार में 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल समाज द्वारा किया गया था। बिशप बीजे सुलिवन एसजे पटना के बिशप संस्थापक और मदर एस जोसेफ जूनियर जनरल ने इसका नाम पटना वुमेन्स कॉलेज रखा था। सिस्टर ऑफ कॉर्मेल की स्थापना 1868 में बेयोन में मदर वेरोनिका ने किया था। सिस्टर ऑफ कार्मेल की स्थापना 1868 में बेयोन में मदर वेरोनिका ने किया था। 1870 में इसे बिशप मेरी एफ्रेम ओसीडी द्वारा मंगलोर में स्थापित किया गया था। 1870 में इसे बिशप मेरी एफ्रेम ओसीडी द्वारा मंगलोर में स्थापित किया गया था। यह संगठन एपोस्टोलिक कार्मेल एक कैथोलिक धार्मिक समुदाय है जो
शिक्षण और सामाजिक जैसे कार्यों में शामिल है। यह संगठन एपोस्टोलिक कार्मेल एक कैथोलिक धार्मिक समुदाय है जो शिक्षण और सामाजिक क्षेत्र कार्यों में शामिल है। जयप्रकाश नारायण ने 1950 में सर्वोदय योजना लाया था। जयप्रकाश नारायण ने 1950 में सर्वोदय योजना लाए थे। जयप्रकाश नारायण 1953 में सक्रिय राजनीति से बाहर होकर विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन में जुड़ गए। जयप्रकाश नारायण 1953 में सक्रिय राजनीति से बाहर होकर विनोबा भावे के सर्वोदय योजना आंदोलन में जुड़ गए। वाई सेक्युलरिज्म पुस्तक जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा गया है। वाई सेक्युलरिज्म पुस्तक जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखी गई है। 9 नवंबर 1942 को दीपावली के रात्रि में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से अपने साथियों के साथ भागकर नेपाल के राजविलास जंगल में आजाद दस्ता की स्थापना किया। 9 नवंबर 1942 को दीपावली के रात्रि में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से अपने साथियों के साथ भागकर नेपाल के राजविलास जंगल में आजाद दस्ता की स्थापना किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय नेता के रूप में बहुत चर्चित हुए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय नेता के रूप में बहुत चर्चित हुए। जयप्रकाश नारायण ने जून 1974 ईस्वी में संपूर्ण सप्त क्रांति का नारा दिया और 1977 के चुनाव में गैर कांग्रेसी सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाया। जयप्रकाश नारायण ने जून 1974 ईस्वी में संपूर्ण सप्त क्रांति का नारा दिया। संपूर्ण सप्त क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने जून 1974 में दिया और 1977 में के चुनाव में गैर कांग्रेसी सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाया। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1908 में पटना में किया गया था। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1908 में पटना में किया गया था। इसके प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता सैयद अली इमाम ने किया था। सैयद अली इमाम ने बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1908 में हुआ पटना में। इसकी अध्यक्षता सैयद अली इमाम ने किया था। नील के किसान को क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था। नील के किसान को क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था, जिसे तनाव कहा जाता था। एका आंदोलन के दौरान मुख्य मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नकद के रूप में रूपांतरण किया जाए। स्वामी सदानंद सरस्वती का जन्म 22 फरवरी 1889 ईस्वी में गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। स्वामी सदानंद सरस्वती का जन्म 22 फरवरी 1889 में गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। स्वामी सदानंद सरस्वती ने पटना के बिहटा में सीताराम आश्रम की स्थापना 1927 में किया। स्वामी सदानंद सरस्वती ने पटना के बिहटा में सीताराम आश्रम की स्थापना 1927 में किया। मार्च 1928 में किसान सभा की स्थापना किया गया था। मार्च 1928 में किसान सभा की स्थापना किया गया था। नवंबर 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर में हरिहर मेला के दौरान हुआ था। नवंबर 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर में हरिहर मेला के दौरान हुआ था। हुंकार पत्रिका का संपादन सहजानंद सरस्वती ने किया। हुंकार पत्रिका का संपादन सहजानंद सरस्वती ने किया। सहजानंद सरस्वती को किसान प्राण कहा जाने लगा। सहजानंद सरस्वती को किसान प्राण कहा जाने लगा। बिहार के किसान नेताओं में करयानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन, पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि शामिल हैं। बिहार के किसान नेताओं में कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन, पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि शामिल थे। 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ जेल से भागकर नेपाल के राजविलास जंगल के पास बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। अखिल भारतीय आजाद दस्ता के गठन नेपाल के राजविलास जंगल के पास बकरी का टापू में 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ जेल से भागकर नेपाल के राजविलास जंगल के पास बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। मई 1943 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को नेपाल सरकार ने अंग्रेज के दबाव में बंदी बना लिया और कांग्रेस को सौंप दिया। मई 1943 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को नेपाल सरकार ने अंग्रेज के दबाव में बंदी बना लिया और कांग्रेस को सौंप दिया। जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, श्यामानंद सिंह, वैद्यनाथ झा और कार्तिक प्रसाद सिंह भी थे। जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया,
श्याम नंदन सिंह, वैद्यनाथ झा और कार्तिक प्रसाद सिंह भी थे। बिहार आजाद दस्ता के संयोजक सूरज नारायण सिंह को बनाया गया था। बिहार आजाद दस्ता के संयोजक सूरज नारायण सिंह को बनाया गया था। आजाद दस्ता के प्रशिक्षण शिविर के प्रमुख निर्देशक नित्यानंद सिंह थे। आजाद दस्ता के प्रशिक्षण शिविर के प्रमुख निर्देशक नित्यानंद सिंह थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सियाराम सिंह की अनुयायी में भागलपुर में राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सियाराम सिंह की अगुवाई में भागलपुर में राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने के प्रयास में सात छात्र शहीद हो गए, जिनमें से उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, राजेंद्र सिंह, देवीपाद चौधरी और राम गोविंद सिंह थे। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने के प्रयास में 7 छात्र शहीद हो गए, जिनमें से उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, राजेंद्र सिंह, देवीपद चौधरी और राम गोविंद सिंह थे। उस समय पटना का कलेक्टर डब्ल्यू.जी. आर्चर था, जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था। उस समय पटना का कलेक्टर डब्ल्यू.जी. आर्चर था, जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था। जयप्रकाश नारायण के घनिष्ठ सहयोगी और हजारीबाग जेल में दीपावली के रात्रि में निकलने वाले में शामिल थे। जयप्रकाश नारायण के घनिष्ठ सहयोगी और हजारीबाग जेल में दीपावली के रात्रि में निकलने वाले में शामिल थे। उन्हें मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया और 7 दिसंबर 1942 को पटना लाया गया। 9 अगस्त 1942 को शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया। 9 अगस्त 1942 को शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया। महात्मा गांधी द्वारा उनके सहयोगियों को 1942 में गिरफ्तार के परिणाम में बिहार में हिंसक आंदोलन हुआ। महात्मा गांधी तथा उसके सहयोगियों की 1942 में गिरफ्तारियों के परिणाम में बिहार में हिंसक आंदोलन हुआ। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित पटना रहा। जिसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई, इसमें अधिकतम प्रभावित जिला पटना था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पृथक रहा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पृथक रहा था। जगत नारायण लाल 1942 के आंदोलन में बांकीपुर जेल में भेजा गया था। जगत नारायण लाल को 1942 के आंदोलन में बांकीपुर जेल में भेज दिया गया था। जगत नारायण लाल की पत्नी श्रीमती रामप्यारी इस आंदोलन में सक्रिय थी। जगत नारायण लाल की पत्नी श्रीमती रामप्यारी इस आंदोलन में सक्रिय थी। बालदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्याग पत्र 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में दौरान दिया था। बालदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्याग पत्र 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दे दिया था। सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। आधुनिक बिहार के निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पादरी की हवेली या सेंट मेरी चर्च पटना में स्थित है। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पादरी की हवेली या सेंट मेरी चर्च पटना में स्थित है। पादरी की हवेली पटना में खजेकला सादिकपुर पटना में अवस्थित है। इसका निर्माण पुर्तगालियों द्वारा 1713 में किया गया था। पादरी की हवेली पटना के खजेकेला सादिकपुर पटना में अवस्थित है, जिसका निर्माण पुर्तगालियों द्वारा 1713 में किया था। पादरी की हवेली को धन्य वर्जित मैरी में दर्शन के रूप में जाना जाता है। पादरी की हवेली को धन्य वर्जित मेरी के दर्शन के रूप में जाना जाता है। पादरी की हवेली चर्च को फिर 1772 में वेनिस में वास्तुकला टेरिटो ने फिर से डिजाइन किया था। पादरी की हवेली चर्च को फिर 1772 में वेनिस में वास्तुकला टेरिटो ने फिर से डिजाइन किया था। जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण 1969 में रत्नागिरी पहाड़ी पर राजगीर में करवाया था। जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण 1969 में रत्नागिरी पहाड़ी पर राजगीर में करवाया था। विश्व शांति स्तूप राजगीर में ऊंचाई 400 मीटर है। विश्व शांति स्तूप राजगीर की ऊंचाई 400 मीटर है। भारतीय कला में स्तूप चैत्य और विहार का निर्माण बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारतीय कला में स्तूप चैत्य और विहार का निर्माण बौद्ध कला से धर्म से संबंधित है। स्तूप जैन बौद्ध धर्म के अवशेषों की पूजा और सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। स्तूप बौद्ध धर्म के अवशेष की पूजा और
सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। स्तूप अर्धगोलाकार या टीले के आकार की संरचना है। स्तूप अर्धगोलाकार या टीले के आकार की संरचना है। टीले के आकार की संरचना है। स्तूप अर्धगोलाकार या टीले के आकार की संरचना है। केसरिया और वैशाली का अवशेष स्तूप बिहार का प्रसिद्ध स्तूप है। चैत्य एक बौद्ध मंदिर का मंदिर या प्रार्थना स्थल है। चैत्य एक बौद्ध मंदिर या प्रार्थना स्थल है। बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान को बिहार कहा जाता है। सांची का महान स्तूप सम्राट अशोक के द्वारा ईंटों में बनाया गया है। सांची का महान स्तूप सम्राट अशोक के द्वारा ईंटों से बनाया गया है। उद्वन प्रकाश के लेखक मौलिक कवि थे। यह 18वीं सदी की रचना है। राजनीतिक रत्नाकर के लेखक चंद्रेश्वर हैं। पद्मावती, कार्तिलता एवं कार्तिक पताका की रचना विद्यापति ने किया। पदावली, कार्तिकलता एवं कार्तिक पताका की रचना विद्यापति ने किया। सर्चलाइट का शुरुआत 1918 में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। सर्चलाइट की शुरुआत 1918 में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक मुरली मनोहर प्रसाद थे। सर्चलाइट की शुरुआत सच्चिदानंद सिन्हा ने 1918 में किया। इसके संपादक थे मुरली मनोहर प्रसाद थे। सर्चलाइट अंग्रेजी समाचार पत्र था। सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होता है। सर्चलाइट अंग्रेजी समाचार पत्र था जो सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होता है। बिहार के प्रथम समाचार पत्र बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद थे। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद हैं। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद थे। देसर कथा क्रांतिकारी सखाराम गणेश देवास्कर द्वारा लिखी गई इस पुस्तक का प्रकाशन 1904 में हुआ था। देसर कथा क्रांतिकारी सखाराम गणेश देवास्कर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1904 में किया गया था। बिहार का प्रथम समाचार पत्र बिहार बंधु 1872 में पंडित मदन मोहन भट्ट और पंडित केशव राम भट्ट द्वारा बिहार शरीफ से प्रकाशित किया गया था। बिहार का प्रथम समाचार पत्र बिहार बंधु 1872 में पंडित मदन मोहन भट्ट और पंडित केशव राम भट्ट द्वारा बिहार शरीफ से प्रकाशित किया गया था। सन 1875 में द बिहार हेराल्ड अंग्रेजी समाचार की शुरुआत बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था। सन 1875 ईस्वी में द बिहार हेराल्ड अंग्रेजी अखबार की शुरुआत बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था। बिहार का प्रथम समाचार पत्र बिहार बंधु 1872 में पंडित मदन मोहन भट्ट और पंडित केशव राम भट्ट द्वारा बिहार शरीफ से प्रकाशित किया गया था। 1875 में द बिहार हेराल्ड अंग्रेजी समाचार पत्र की शुरुआत बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था। बिहार इतिहास खत्म।